बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में तरक्की के लिए एक चीज़ बड़ी अहम है, उसका नाम है चीन, जो मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ गई है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के अंदर चल रहे हालात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है हम लोग नहीं समझ पाए। इमरान खान ने समझ लिया था लास्ट पर मोहम्मद बिन सलमान को, इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि अब हमने रूस से सस्ता तेल लेना है और तेल लेकर हम रूस से अपनी मईशत को बेहतर करेंगे, क्योंकि अब अरबों ने हमें पैसा नहीं देना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हकीकत टीवी ने हालिया आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान से जाकर शहबाज शरीफ ने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, आप समझ रहे होंगे कि हम भीख मांगने के लिए आए हैं। इस भीख के अंदर आपको एहसास होगा कि हमारे हालात कितने ख़राब है। असल में मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप अगर ये पैसे मुझे दे देंगे तो मैं अपने मुल्क की मईशत बेहतर कर लूँगा। 75 साल से जैसे आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, आप हमारा फिर हाथ रखें और उसके बाद हम इंशाल्लाह मेहनत करके तमाम चीज़ें बेहतर कर लेंगे। अब इससे पहले की कहानी, एक बड़ी शख्सियत जो नून लीग के दौर में बड़ी हमेशा आगे रहती है, उसका नाम है मियां मंशा। मियां मंशा ने इस कहानी का एक पहलू जो बयान किया है, आप यकीन कीजिए जब आप सुनेंगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि मुशर्रफ के दौर में जो हमारी इज्जत कभी हुआ करती थी इंटरनेशनल सतह पर, फिर उसके बाद जरदारी नवाज शरीफ के दौर में जो कम हो गए, फिर इमरान खान के दौर में बढ़ी, इन्होंने आकर हमें कैसे जलील किया। मियां मंशा कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जब शहबाज शरीफ से मिले तो उन्होंने शहबाज शरीफ को क्या कहा, जरा समझिए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि आप हर कुछ अरसे के बाद हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं, हम कब तक आपको पैसे देंगे? अब इसका परमानेंट हल क्यों नहीं करते? हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, बजाय आप हमसे हर कुछ अरसे के बाद आकर पैसे मांगे, उधार मांगे, भीख मांगे। आप इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? आप अपने मुल्क के हालात इस तरह के करें, आप अपॉर्चुनिटीज वहां क्रिएट करें, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर्स की करने को तैयार हैं। मियां मंशा कहते हैं, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अंबानी की कंपनी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया है। वो बिजनेस चाहते हैं, आप अपने मुल्क में हालात ऐसे पैदा करें कि इन्वेस्टर्स आए, आप अपने मुल्क की चीजें बेहतर करें। हमसे रोज रोज मांगने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें और परमानेंट सोल्यूशन दें। अब आप सोचिए, ये मियां मंशा जो इनके साथ मौजूद होते हैं, उन्होंने ये बात कही शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो मैंने उनको ये बात कही कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं भीख मांगने आया हूँ। ये तो ओपनली वो बात कर चुके हैं। अब आप सोचिए, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही उस बंदे की। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पर बड़ी जो चीजें ऑब्जर्व की, उनके दिमाग में ये चीज है कि मैं जब पैदा हुआ हूँ तो मैंने देखा ये भीख मांग रहे हैं हमसे, मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने देखा ये भीख मांग रहे हैं। और भाई, हमारे अपने हालात नहीं है, हमने अपना मुल्क चलाना है, हम कब तक आपको भीख देते फिरेंगे? आप सोचिए, उन्होंने इनको भीख नहीं दी। उन्होंने इनको क्या कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप लोग जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ वहां पर ये कहकर गए थे मुलाकात करने से पहले कि मैं एजेंडा लेकर आ रहा हूँ। एजेंडा क्या था कि जी, पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो आपके दरबार में हाजिरी देता है, तो हम मिलने आ रहे। वहां पर जाकर उन्होंने कह दिया कि आपने जो 3 अरब डॉलर रखवाए हैं वो हमें दे दे। पहले तो उन्होंने डिमांड की ज्यादा पैसों की, वो तो रिजेक्ट हो गई वहीं पर। फिर उन्होंने कहा अच्छा, जो 3 अरब डॉलर रखवाए हुए वो कम से कम वही रहने दे। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने बातें कि आप हमसे क्यों पैसे मांगते रहते हैं, आप कोई माहौल क्यों नहीं क्रिएट करते। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो बातें की और उसके बाद आप देखिए फाइनल जजमेंट क्या हुई। फाइनल जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठकर इन मामलात को देखेंगे कि आया हमने आपको 3 अरब डॉलर देना है या नहीं। फिर उन्होंने बाद में जब वक्त गुजरा तो उन्होंने कहा कि आप IMF से पैसे लें, हम आपके मुल्क में तब रखेंगे, आप उनसे मामला तय करें, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने इसका काम यही किया है कि उन्होंने इसराइल के बिजनेसमैनों को बुला लिया है। उन्होंने आकर उनको कहा है कि अब जी बताएं, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ लेकर आएंगे, पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे। दुनिया की जो टेक्नोलॉजी अमेरिका, इसराइल में, दुबई में नहीं है, मुझे वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर चाहिए, मुझे पूरी दुनिया की टूरिज्म चाहिए। उन्होंने वहां पर उनको बताया, बिजनेसमैनों को, कि देखो, मैंने जो शिद्दत पसंदी थी इस्लाम की उनको ख़त्म कर दिया है, मैंने कानून चेंज कर दिए हैं। अब अगर कोई गोरा आता है, इसराइली आते हैं, दुनिया आती है, तो यहाँ पर जो लॉज हैं उसके मुताबिक हो। मुझे शहर ऐसा चाहिए
कि जब लोग इस मुल्क के अंदर आए, सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस ढूंढे, वहाँ पर जाकर काम करें, उस शहर के अंदर एंटर हो, तो दुनिया की वो टेक्नोलॉजी उनको मिले जो उनको अमेरिका में भी नहीं मिलती, इसीलिए वो यहाँ पर आए। ये बात उनको समझ आ गई है। उन्होंने इसराइलियों को कहा, उन्होंने पाकिस्तानियों को भी कहा, उन्होंने इंडियंस को भी कहा कि जो टेक्नोलॉजी आप मुझे ला कर देंगे, यानी अब वो जो नेम सिटी बना रहे हैं उसके अंदर वो क्या है, वहाँ पर जाकर आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा, वहाँ पर सारा रोबोटिक सिस्टम है, लोग आएंगे, यानी आप सोच रहे वहाँ पर जॉब्स नहीं होंगी, रोबोट काम कर रहे होंगे आपके साथ, आपके आगे पीछे गाड़ियाँ आपको लेकर जाएंगी, टैक्सी वहाँ पर ड्राइवरलेस होगी, यानी वो सारी चीज़ें दुनिया की लोग भूल जाएंगे कभी दुबई हुआ करता था जो सऊदी अरब को बना रहे हैं। ये उस बंदे का जहन है। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ें, वो वलीद बिन तलाल को कहते थे, ये मेरा मेंटोर है, वो वलीद बिन तलाल ने 2012 में किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को कह दिया था, अगले कुछ अरसे के अंदर आपके पास पैसे नहीं होंगे मुल्क चलाने के लिए, बेहतर है अपनी इकोनॉमी डाइवर्ट कर ले। उस मुलाकात के अंदर मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। और आप ये देखिए कि वो ये बिलीव करते हैं कि यूथ को मैंने संभालना है, मैं इन फकीरों को पैसे देता फिरूं। देखिए पाकिस्तान के मदारिस के अंदर सऊदी अरब से हमेशा पैसा आता रहा, और सऊदी अरब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और उनके लिए दुआएं। ये कौन लोग थे? सारा पाकिस्तान की मस्जिदों में फंडिंग आती रही उनकी। अब हुआ यूं है, मोहम्मद बिन सलमान उलट निकल आए, वो कहते हैं कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए। उन्होंने इनकी मसाजिद में फंडिंग बंद कर दी, अब ये सारे उनके खिलाफ फतवे दे रहे हैं। ताहिर अशरफी आज भी जितने मर्जी गुन गाले, मोहम्मद बिन सलमान देखिए जो तस्वीरें वो उतरवा रहे होते हैं, इनसे मिल रहे होते हैं, उन पर ना जाइएगा, ऑफ द रिकॉर्ड तसल होती है गुफ्तगू। आप जितनी मर्जी आप सऊदी अरब की तारीफें कर दें, मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं मुझे तारीफें नहीं चाहिए, बिजनेस बिजनेस दो, अपॉर्चुनिटी बताओ, कहां पर इन्वेस्ट करूं, मेरे मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, टेक्नोलॉजी मुझे क्या दोगे, मैं किस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मेरे मुल्क को फायदा हो, ये बताओ मुझे, मुझसे ये फकीरों की तरह पैसा ना मांगा करो आकर। वो मेरे बड़े थे। आप सोचिए वलीद बिन तलाल को उन्होंने लटका दिया, उन्होंने जेल में फेंक दिया, रिट्स कार्टन के अंदर उन्होंने उसे लटका कर उन्होंने कहा पैसा दो जो करप्शन का लिया है। उसके बाद ये सब की इन्वेस्टमेंट थी शरीफ खानदान के साथ, उन्होंने सबसे पैसा वसूल करी, उनको इनके बारे में क्या पता नहीं है। ये इतने बेशरम है। देखिए इमरान खान को लास्ट मोमेंट के ऊपर ये बात समझ आ गई थी। सऊदी अरब ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को इजाजत दी जब -37 में तेल गया। उसके बाद क्या हुआ याद कीजिए वो लम्हा। सऊदी अरब की इजाजत नहीं थी कि आप अमेरिका से माइनस में तेल ले सके, वरना आप 6 महीने के एडवांस तेल बुकिंग करवा देते, जो कि चाइना ने किया। उन्होंने 6 महीने का तेल ले लिया, आप नहीं ले सकते थे क्योंकि अमेरिकी तेल सस्ता हुआ था, सऊदी अरब नाराज होता। अब ऊपर से आप जानते हैं सऊदी अरब की और रशिया की लड़ाई हुई थी, आप कैसे जा सकते अमेरिका के बाद। इस दफा सऊदी अरब ने आपको कहा कि भाई आप तेल लो, ले आप जाकर रूस है, हमें कोई परवाह नहीं, हमें आपको पैसा ना देना पड़े, आप अपना कुछ करें। इसीलिए इमरान खान को समझ आ गई कि अरबों डॉलर जो हम बाहर भेजते हैं तेल का, हम IMF से लेते हैं, अगर हम इनसे लेने की बजाय अपना तेल ही सस्ता ले ले, अरबों डॉलर बच जाए। ये असल में वो सूरत हाल थी जो वहां पर हो रही थी। तो लिहाजा इस बात को समझिए, ये बेइज्जती करा कर आए हैं और मोहम्मद बिन सलमान इनको कहता फिर रहा है तुम क्या फकीरों की तरह हम लोगों के पास आ जाते हो पैसा मांगने के लिए। ये मंशा ने ये बात आकर की कि उन्होंने कहा कि आप क्या हर दूसरे रोज पैसा मांगने आ जाते हैं, कुछ ऐसा करें कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें। और इंतहा पसंदी जितनी इस मुल्क के अंदर है, इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, कोई टूरिस्ट भी नहीं यहाँ पर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।